हेलो एवरीवन। यहाँ रात का समय था। आज मैंने रात से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और रात को आज मेहंदी था तो मैंने रात को वही हाथों में मेहंदी लगा लिया था। इधर एक गेम खेल रहे थे और शिवांश मेरी मेहंदी देख रहा था। आप लोग बताइए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। और शिवांश कह रहा था कि बहुत अच्छा लगाई हो मम्मा आप। और मुझे आता नहीं है लगाने, लेकिन भी थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, तो वही मैंने लगाया हुआ था। और रात के 11 बज रहा होगा, 10 बजे तो खाना ही खाया। आगे पीछे ऐसे मैंने थोड़ा मम्मी को थोड़ा सा लगाया था, थोड़ा सा शिविका को ऐसे लगाया और थोड़ा सा मैंने अपने ले लेके किप में तीनों लोग लगाए। और यहाँ सुबह हो गई है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यहाँ पे जा रहे थे ड्यूटी को, क्या जिनको मोहाली में ही जाना था। मोहाली ऑफिस 2 दिन ड्यूटी थी इनकी। और पता है रोज़ की तरह आज भी मैंने लगा रखा था भजन। ये मेरा डेली रूटीन में है। सुबह उठती हूँ, पहले भजन लगाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। ये जा रहे थे। वैसे तो मैं नीचे तक नहीं जाती हूँ छोड़ने, जब कार से जाना होता है तब जाती हूँ। तो इनको कार से जाना था और कार निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो पहले रूम था उसको हम लोगों ने अब कार रखने के लिए बना लिया है। तो मैं जल्दी जल्दी वही बोल रहे थे कि निकाल दो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग वगैरह चल रही है, तो इसके कारण ये परेशान है, जल्दी जाना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। रात को तो इधर का तो फैल गया है, इधर का ठीक ठाक है। और रात को लगाई। कल शंकर जी का हमारे यहाँ मंदिर में हल्दी मेहंदी मनाते हैं, तो मेहंदी मम्मी ले आई थी। मैं पहुँच नहीं पाई हूँ मंदिर, लेकिन मम्मी मेहंदी ले आई थी। तो रात को मम्मी को थोड़ा सा हाथ में लगाया। मम्मी बोली कि अपने हाथों में लगा लेना। तो इस हाथों में ऐसे फैल गया तो चल गया। इस हाथों में मैंने अच्छे से लगा लिया है। मुझे आता नहीं लगाने, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को आता है। वैसे कि बहुत ज़्यादा मोटा था, वो मोटा मोटा निकल रहा था, इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा, फैल गया है। बाकी आप लोग कैसे हैं? सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि, हर हर महादेव सभी को। और अब मैं भी नहाई धोई नहीं हूँ। 8 बज रहा होगा, 8 क्या 9 बज रहा होगा, क्योंकि पतिदेव अभी कुछ ऑफिस गए हैं। और शिवांश और शिविका का दोनों का तबीयत खराब है। दोनों को फीवर आ रहा है, दोनों को सर्दी जुकाम हो रखा है। तबीयत नहीं ठीक है। रात तक तो हम लोग, अब होली आ रही है तो सफाई भी करना ज़रूरी है, तो सफाई में लगे हुए थे। तो अभी कुछ सफाई पड़ा भी है। अब आज ऐसी झाड़ू वगैरह पोछा लगा देंगे, और कल, अब आज नहीं तो आज शाम को करेंगे। फिर अभी तो जा रहे हैं मंदिर जल ढारने। और बने रहिए आप लोग, मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं गई थी मंदिर, जो हमारे घर के पास में ही मंदिर है। और पता है थोड़ा सा लेट हो जाता है, घर बच्चे पति सबको देखना होता है। उसके बाद हम लोग मंदिर गए आराम से। और यहाँ पे जल देख रहे हैं कितना। कुछ लोग ऐसे थे जो आधा घंटा से बैठ के पूरा विधिवत पूजा कर रहे थे। इतना मतलब आधा घंटा 1 घंटा तो हम ऐसे ही खड़े थे, बस वो आराम से बैठ के आधे घंटे पूजा कर रहे थे। जिसके कारण यार मैं मम्मी बस जल ढारे, चंदन लगाए, और वो भी दिया नहीं ले गए थे, क्योंकि बहुत लोग थे ऐसे जिसके साड़ी भी जल सकती है। इसलिए मैंने बस वो जो नहीं होता है बाती, वो लगा दिया मैंने, बस जलाया। धूप दीप होता है जो, वो जलाया। उसके बाद हम लोग सभी भगवान को, सभी माता रानी को सिंदूर और फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद दर्शन किए सभी का। यहाँ पे दूध का लंगर भी होता है हर शिवरात्रि को, तो दूध का लंगर चल रहा था। तो थोड़ा 5 मिनट हम लोग बैठे मंदिर, तुरंत जाके से भागना नहीं होता है, तो वहाँ बैठ के उसके बाद हम लोग निकल गए। कैसे आप लोग? थोड़ा सा कुछ बातों से ना रोना सा आ गया है। आज मेरे भाई का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मेरे लक्की। बहुत छोटा है मेरे से, बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा है। भाई होता है ऐसे, बस भगवान करे उसको ऐसी आयु लंबी होती रहे, मेरी आयु वो लेकर जिए। और सब है आज, बस मैं नहीं हूँ वहाँ पे। रोना तो आता है थोड़ा सा। आज रुद्राभिषेक था वहाँ पे ना, तो सभी लोग आए हुए हैं।
लेकिन मैं नहीं जा सकी हूँ। बस नज़दीक रहती तो मैं भी जाई थी। आज शिवरात्रि, और शिवरात्रि के लिए आज मैंने ये वाला साड़ी डाला हुआ है, सिल्क की साड़ी है। और इस साड़ी का सेट नहीं था क्योंकि साड़ी तो ब्लाउज या गोल्डन मैंने डाल दिया है। बाकी गई थी सुबह, पूजा वगैरह करके आई थी, क्लिप है मैं डाल दूँगी। और फिर कुछ काम से कहीं और भी जाना था, वो करके भी आ गई। मैं घर पे हूँ अब, और बस मन नहीं लग रहा है आज। थोड़ा सा होता है ना, भाई का बर्थडे है इसलिए थोड़ा सा मन हो रहा है उदास। मैं तो कभी किसी बर्थडे में नहीं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी मन होता है ना कि होता है कि पहुँच जाऊँ। हेलो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही थी शाम का पूजा, और गणेश जी की आरती की पहले, फिर उसके बाद शिव जी की, फिर उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल की, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल आ गए। ये लड्डू गोपाल किसी और के घर चले गए थे, जैसा लग रहा था हमारे घर में कोई है ही नहीं। और जब मेरा बच्चा बीमार होता है ना, तो लड्डू गोपाल जैसे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं, या तो मुँह बना रहता है इनका। यदि आपके अंदर में भावना है ना, तो ऐसा लगता है। तो वैसे मेरे को लग रहा था कि मेरा बीमार है बेटा, तो ऐसा हो जाता है। और जब मेरा बेटा स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, खुश रहेगा, या तो घर में भी सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो ऐसा लगता है ना लड्डू गोपाल बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, खिले खिले से। इनके में यदि आप देखो ना, तो बहुत कुछ समझ में आता है यदि मन में। हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद यहाँ मैं खाना बनाने लगी। मिक्सर में पीस रही थी मैं पालक, हल्का सा उबाल के उसको पीस रही थी, क्योंकि पालक की सब्ज़ी बनानी थी, पालक और पनीर की। मैं और मम्मी व्रत थे, पापा थे, और ये मेरे हस्बैंड थे, और बच्चे थे। ये 4 लोगों का खाना था, और सभी को 2-2 रोटी खानी थी। किसी को, जो कोई ज़्यादा खाता ही नहीं है। रात में तो बहुत कम खाना है, दिन में भी खाने हमारे बहुत कम हो गए हैं, पहले जैसा हमारा नहीं रह गया है खाने पीने का। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। मैंने कहा, वैसे तो टाइम हो रहा था, 7 बज रहा था, 7:30। हम लोग नमकीन चाय वगैरह कर लिए थे, मतलब मैं और मम्मी तो नहीं, हम लोग चाय पिए थे बस। हस्बैंड और पापा, बच्चे नमकीन चाय वगैरह कर लिए थे। शाम को कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होता है। आज मैं बनाने वाली थी सूप, लेकिन कैंसिल हो गया हमारे व्रत के कारण, याद नहीं था मुझे। और आप लोग को मेरी साड़ी कैसी लग रही है मेरे पे बताना ज़रूर। और यहाँ पे मेरा हो गया था, पीस दिया था मैंने। अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी पनीर, और उसके बाद बनाऊँगी पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि बाकी तो हम लोग केला और दूध खाएंगे। सुबह से चाय पे ही हैं, चाय, और पता नहीं व्रत में तो खाने का नहीं मन करता है ना, मम्मी को ज़्यादा करता है। लोग पता नहीं कैसे केला, दूध, खीर, खिचड़ी सब कुछ बना के खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हमारे से नहीं होता है। यहाँ पे मैं पनीर फ्राई कर रही थी, और पनीर फ्राई हो भी चुका था। तब तक मम्मी बोल रही थी कि एक तरफ तब तक जीरा वगैरह डाल के तड़क दो, बना दो, उसके बाद रोटी बनाना, गरम गरम रोटी ही दे देंगे। या मैं तेल में जीरा डाल रही थी। मैंने सोचा कि फुल रेसिपी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मम्मी 2-4 बर्तन थे, वही पूजा की थी, ये बर्तन वगैरह, चाय के बर्तन थे हम लोग के। मम्मी बोले कि फटफट करके हम लोग भी सो जाते हैं, क्योंकि आज बहुत काम हुआ था, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मम्मी ने कहा रहने दो, लहसुन प्याज मत यूज करो, टमाटर ही डाल दो और उसे से कर दो। तब तक तो आ गए भाई, आ गए मेरे हस्बैंड जी। इनको चाहिए था कि खूब मसाले, प्याज, लहसुन सब डाल के तड़क के अच्छे से पालक पनीर बनाओ। बिना प्याज लहसुन का पालक पनीर कैसा होगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम जाओ यहाँ से, अब मैं खाना बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई। वैसे करते हैं ये, जब ये घर पे रहते हैं ना, तो खुद ही खाना बनाने के लिए कहते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ भी। शाम का, सुबह नहीं, शाम का तो कुछ न कुछ यही बनाते हैं। नॉनवेज वगैरह मेरे घर में ये और मम्मी दोनों मिलके बनाते हैं, पापा भी बना लेते हैं, मैं नहीं बनाती। मैं वेज बना लूँगी, नॉनवेज मुझे नहीं आता है सब। ये चावल ले आए, बचा हुआ था कल का चावल, मैंने कहा मत खाना। बोले कि पता है इसमें शुगर नहीं होता है। हम कहे नहीं, इसमें बहुत शुगर होता है। और यहाँ पे ऐसी कुछ कुछ बातें चल रही थी हमारी। और बोले कि तुम हटो यहाँ से, मैं खाना बनाऊंगा, क्योंकि तुम बिना प्याज लहसुन के बना रही हो। वैसे व्रत में हम प्याज लहसुन नहीं छूना चाहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि बिना प्याज लहसुन का ही बना देती हूँ।
तो बोले कि नहीं तुम हटो, मैं प्याज लहसुन डाल के मैं बनाऊँगा और तुम रोटी बना देना बस। हम कहे ठीक है। आप लोगों को पता है किचन में जब हस्बैंड जाते हैं तो कितने किचन में थोड़ा सा तहलका मचता ही है, लेकिन हाँ खाना बड़ा टेस्टी बनाते हैं, तो उससे इतना तो सहना पड़ेगा। तो बोले कि तुम हटो मैं खाना बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बनाइए। यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिए अपना, और इन्होंने पालक पनीर की सब्ज़ी बना। हेलो गाइस, जा रही हूँ रोटी बनाने। आटा सान लिया है और सब्ज़ी बन चुका है, रोटी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा मम्मी का खाने का तैयारी हो रहा था, केला और दूध, क्योंकि और हम कुछ खाते नहीं, अन्न नहीं खाते हैं हम। भाई हमारे जो यूपी बिहार में जिस तरीके रहते हैं पंजाब में है, लेकिन हमारे जो यूपी बिहार में जो नियम है, हमारे ससुराल का जो नियम है वही करते हैं। तो शिवरात्रि में कितने लोग नमक खाते हैं, कितने लोग नहीं खाते हैं, जो अपनी अपनी चॉइस है। यहाँ पे रात हो गई थी और शिवांश कह रही थी मैं सोने के लिए, सो नहीं रहा था। और मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।